हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल सर और आपके सामने एक नए वीडियो के साथ आज हम लोग 9th क्लास का विज्ञान का पार्ट 2, जो पहला पार्ट था उसका पार्ट 2 ला रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बढ़िया समझिएगा, आपको हम समझाएंगे इतना अच्छा तरीका से कि दिमाग से बाहर नहीं जाएगा। आप भले बाहर हो जाइएगा लेकिन दिमाग से बाहर नहीं होगा। देखिए कह रहा है पहला है विसरण। क्या है विसरण? विसरण है क्या? देखिए बढ़िया से, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थ दो पदार्थ क्या होता है, एक साथ मिल जाए तो क्या कहता है, वो विसरण कहलाता है। क्लियर? दो पदार्थ क्या होता है, वो जब एक साथ जाकर मिल जाता है, खुद से मिल जाता है, क्या कहता है, वो विसरण कहलाता है। कह रहा है विसरण एक प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे से अंतर मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों में रिक्त स्थानों समावेश के देखिए अब आगे कह रहा है ऐसे कारण होते हैं ठोस, द्रव, गैस पदार्थ की अवस्था उसकी कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। अब फिर समझिए हुआ विसरण है क्या? विसरण वह है जब दो पदार्थ एक साथ मिलता है। जैसे देखिए एक पानी है, पानी हो गया। इस पानी में हम क्या करें हुआ, इस पानी में हम यह लिक्विड को डालें। यह लिक्विड क्या किए हम डालें, जैसे ही लिक्विड डालने का धीरे धीरे अपना स्थान बढ़ाने लगा। अब क्या हुआ, स्वतः का हुआ चारों तरफ, देखिए चारों तरफ का हुआ फैल गया। तो ये क्या है? विसरण है। इस चित्र से आपको दिमाग में बैठा लेना है। विसरण क्या है हुआ? सब सिंपल है, जब दो पदार्थ एक साथ क्या होते हैं, स्वतः खुद से मिल जाते हैं, क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। ठीक है, चलिए क्लियर? चलिए आज समझ में आया बढ़िया से हुआ सबको। अगर आपको वीडियो देखते देखते समझ में याद ना हो तो समझिए मजा नहीं आएगा, याद कर लेना है समझ के पूरे दिमाग पर। दूसरा कह रहा है द्रव में विसरण। क्या हुआ? द्रव में विसरण। द्रव में ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। क्या हुआ? तीनों का विसरण क्या है? संभव है। मैंने कहने मतलब है द्रव में क्या है, द्रव में ठोस भी हो, द्रव भी हो या गैस भी हो, तीनों का मिल सकता है। तीनों का है मिल सकता है। ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। मैंने ठोस जल्दी नहीं उतना मिलता है, लेकिन क्या था, द्रव बहुत ज्यादा फैल जाता है। बल बताया पानी में, ठीक है, तो पानी क्या है, द्रव है ना, है तो पानी वाला चीज में क्या है, जल्दी फैल जाता है। लेकिन जो ठोस वाला है वो धीरे धीरे फैलता है। क्या हुआ? धीरे धीरे फैलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। जब मैंने द्रव में होता है तो कहते हैं अपने स्वतः कहते हैं फैलना चालू करता है, गति करना चालू करता है। और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होता है। ठोस की अपेक्षा क्या होता है हुआ, द्रव में क्या होता है, रिक्त स्थान अधिक होता है। द्रव में गैसों का विसरण जलीय जीव जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वास लेने के लिए करते हैं। सुनिए, कहने का मतलब है हुआ कि जैसे ठोस में भी मिलता है और द्रव में मिलता है, लेकिन द्रव में क्या होता है, ज्यादा तेजी में मिलता है। क्या मिलता है? द्रव के कण क्या होते हैं, द्रव के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत मैंने गति में रहते हैं, वो अलग अलग फैले रहते हैं। और देखिए वो जैसे द्रव में देखिए ऑक्सीजन होता है, जैसे मछली होता है, हम लोग पानी के अंदर जाएंगे तो क्या होंगे, हम लोग स्वाहा हो जाएंगे, बहुत देर नहीं रह पाएंगे। लेकिन मछली क्या होता है, वो पानी में रहती है तभी वो जिंदा है। कहाँ जिंदा रहती है? वो भी इन्हीं की ऑक्सीजन लेती है, वो भी ऑक्सीजन लेती है, लेकिन कहाँ लेती है, जो पानी में घुलित ऑक्सीजन है, जो पानी में क्या हुआ, घुलित ऑक्सीजन, उससे उसको लेती है। ठीक है, कौन? मछली। आगे में अभी गैसों मिश्रण, ये तो था द्रव मिश्रण। अब ये गैस मिश्रण क्या होता है, किस तरह होता है? गैसों में संपीड़ितता ठोस एवं द्रव की अपेक्षा अधिक होता है। संपीड़ितता क्या होता है, ठोस और द्रव के मात्रा का अधिक होता है। इनके कणों के बीच रिक्त स्थान अन्य अवस्था की अपेक्षा अधिक होती है। गैस में क्या होता है, बहुत ज्यादा रिक्त स्थान होता है, बीच में क्या होता है, बहुत ज्यादा खाली स्थान होता है। और कणों के बीच आकर्षण बल भी काफी कम होता है। कण के बीच क्या होता है, आकर्षण बल भी काफी कम होता है, जिससे कणों को की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होती है।
ये क्या है, ये बताया है आपको कि द्रव में विषण, द्रव में किस तरह विषण होता है, किस तरह मिलता है। ये पता है गैस में किस तरह मिलता है, गैस का होता है बहुत तेजी में मिल जाता है हुआ। अब जैसे मान लीजिए यह रूम हो गया, यहाँ पर क्या करा जाए, यहाँ पर कोई जैसे कोई गैस निकाल दी जाए जैसे मान लीजिए तो उगा बहुत जल्दी फैल जाता है। जैसे सिलेंडर में से गैस निकलता है संगत में पूरा गमका देता है कि नहीं, तो उसी प्रकार का है गैस का तो बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है, ये गैस का मिश्रण हो गया। द्रव के अपेक्षा गैस का मिश्रण क्या होता है, तेजी में होता है। द्रव के अपेक्षा क्या होता है, गैस का मिश्रण तेजी में होता है। ऐसे में मिश्रण है क्या, मिश्रण है क्या, जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में स्वतः क्या होते हैं, मिल जाते हैं, क्या कहता है, वो कहता है हम लोग का मिश्रण कराता है। क्या कहता है, वो मिश्रण कराता है। चलिए अब हम जानेंगे बुआ पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में क्या परिवर्तन है, इसे सुनिए। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होने के निम्न कारण है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होने के निम्न कारण है। क्या है बुआ, एक में कणों के बीच रिक्त स्थान कमी या वृद्धि अवस्था में होता है। मैंने बुआ कह रहा है पदार्थ के कण में क्या परिवर्तन होता है, ध्यान दीजिए बुआ, उसको समझाइए। पदार्थ जो होता है कहीं उसके बीच में कहते हैं खाली स्थान, कहीं ज्यादा होता है तो कहीं क्या होता है, कम होता है। दो में यदि पदार्थ के कणों की गतिशीलता बढ़ा या घटा दिया जाए, पदार्थ का जो कण होता है उसका गति क्या होता है, बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, तो अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। क्या करता हुआ, अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। देखिए पहला क्या है, पहला पॉइंट कह रहा है हुआ कि पदार्थ के कण के बीच क्या होता है, ज्यादा रिक्त स्थान भी होता है, कम रिक्त स्थान भी होता है। ठीक है, कहाँ ज्यादा होता है, वो गैस में ज्यादा होता है, लेकिन ठोस में कहता है बहुत कम भी होता है। क्लियर, अगर पदार्थ के कण का गति जो होता है बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, उससे भी परिवर्तन आ जाए, उससे भी परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कोई खाना है उसको गरमा दी जाए तो उसका कुछ सुगंध का और इतनी बढ़ जाता है नहीं। जब पदार्थ कण को गर्म किया जाए या ठंडा दिया जाए, उससे भी किसका है, परिवर्तन हो जाता है। कहते हुआ परिवर्तन हो जाता है। तीसरा पॉइंट, यदि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल, पदार्थ के कणों के बीच क्या हुआ, आकर्षण बल को कम या अधिक कर दिया जाए। क्या कहते हुआ, कम या अधिक कर दिया जाए। क्या कम कर दिया जाए, आकर्षण बल को। आकर्षण बल का क्या हुआ, कम या अधिक कर दिया जाए तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाया जाता है। पहला क्या हुआ, रिक्त स्थान में कमी या वृद्धि है हुआ, रिक्त स्थान में कमी या वृद्धि कर दी जाए, उससे भी परिवर्तन होता है। दूसरा, पदार्थ के कण में गति कर दिया जाए या कम कर दिया जाए तो उससे भी क्या है, परिवर्तन होता है। तीसरा, पदार्थ का जो आकर्षण बल है, क्या हुआ, पदार्थ का जो आकर्षण बल है उससे भी जो कमी परिवर्तन कर दिया जाए, कम बेस कर दिया जाए, उससे भी परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन समझने क्या हो रहा है हुआ, परिवर्तन क्या कर रहा है कि पदार्थ में क्या मैंने चेंजिंग होगा, तो चेंजिंग होने का कारण है, क्या हुआ, चेंजिंग होने का कारण निकाल दें। क्या हुआ, पदार्थ में जो परिवर्तन होने का क्या है, कारण है। पहला कारण क्या हुआ कि पदार्थ के जो रिक्त स्थान है उसको कम कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए। दूसरा क्या हुआ, इसे गतिशीलता का किया जाए, बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए। तीसरा क्या हुआ कि जो आकर्षण बल है, इसको क्या किया जाए, कम कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए। इससे क्या होगा, परिवर्तन होगा। सुनिए बता रहे हैं आपको, इससे क्या हुआ, परिवर्तन होगा। क्लियर, सब उदाहरण बताया। देखिए एक उदाहरण बता रहे हैं आपको, जैसे कण के बीच रिक्त स्थान, अगर पानी में कोई रंग डाल दिए तो पानी का रंगीन नहीं हो जाता है, मिल जाता है। क्या है, खाली स्थान होता है तो भर जाता है। ठीक है, तो इससे भी क्या था, पहले उजड़ था लेकिन बाद में लाल हो गया, परिवर्तन नहीं हो गया। दूसरा कर खाना है, और क्या उसको गति बढ़ा दी जाए और तेज हो गया, गर्म हो गया। ठीक है, सुगंध बढ़ गया और ये आ गया, तो इससे परिवर्तन आ गया पदार्थ में। पहले कुछ और था लेकिन अब पदार्थ का है, परिवर्तन आ गया। क्लियर। तीसरा क्या हुआ, पदार्थ जो आकर्षण बल है, जैसे मान लीजिए मैंने खूब बरियारी साथ है, वो आकर्षण कम बढ़ जाए, धीरे धीरे जो पदार्थ बरियार था धीरे धीरे कमजोर होगा, अलग होने लगा, इससे भी पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है। क्लियर, आज समझ में। देखिए वो ये हम जो नोट्स बता रहे हैं, इससे क्या, नोट्स से क्या होगा, पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन के साथ है। इतना डीपली आप कहीं नहीं पढ़ पाएंगे जितना डीपली इसमें दिया गया है। ऐसे सब चीज़ों के बारे में आप कोई विषण पढ़ाएगा लेकिन आपको इन्हें बताएगा कि गैस में विषण किस तरह होता है, ठोस में विषण किस तरह होता है, हम वो बता रहे हैं आपको बढ़िया से, समझ में आएगा वो बढ़िया से। उपरोक्त सभी बिंदुओं से यह पता चलता है, कौन बिंदु से, जो अभी बताया है उस बिंदु से,
कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन उनके विभिन्न गुणों में परिवर्तन के कारण होता है। पदार्थ में परिवर्तन क्या होता है? उसके गुण में जो परिवर्तन होता है उससे क्या होता है? पदार्थ में परिवर्तन होता है। अब इन गुणों में परिवर्तन लाने वाले भौतिक कारण क्या है? माने जो गुण में परिवर्तन करने का भौतिक कारण क्या है? पदार्थ के गुण में परिवर्तन लाने वाले भौतिक कारक जिससे अवस्था में परिवर्तन होता है वो दो प्रकार का है। पहला है तापमान, दूसरा है दाब। पहला क्या हुआ? तापमान है, दूसरा क्या है? दाब है। देखिए अब समझेंगे तो बढ़िया से हम लोग। अब ध्यान समझिए हुआ तापमान के बारे में। तापमान के बारे में बढ़िया समझिएगा। किसी भी अवस्था में यदि तापमान बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा क्या हुआ? पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। मैंने कह रहा है अगर तापमान बढ़ाया जाए, देखिए गतिज ऊर्जा में, बहुत सुनिएगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने का कारण क्या हुआ? गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने कारण कण और अधिक गति के कंपन करने लगता है। सुनिए, गतिज ऊर्जा बढ़ाने चलते तापमान बढ़ाने से क्या होता है? सुनिए साफ शॉर्ट फॉर्म में, ताप बढ़ाने का हुआ गतिज ऊर्जा का होता है? बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने का हुआ गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। सुनिए आप ध्यान से सुनिएगा। ऊष्मा के द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इसी कारण कण अपने नियत स्थान छोड़कर अधिक स्वतंत्र हो जाते हैं। जब गतिज ऊर्जा हो जाती है तो क्या होता है? बढ़ जाता है, तो अपने स्थान छोड़कर आगे बढ़। जैसे हम अभल बताएं आपको, जैसे कोई खाना गरमाया जाता है तो उसका सुगंध क्या होता है? खूब दूर तक फैल जाता है। गतिज ऊर्जा आएगा तो गर्म होगा तो निकलेगा उसमें से, हवा फैल के क्या दूर तो चल जाएगा। क्लियर? देखिए जैसे देखिए अवस्था में दिया है ठोस से 0 डिग्री, पदार्थ का नाम क्या है? बर्फ। तरल क्या है? 25 डिग्री क्या है? जल। जिससे गर्म कर रहा है जल आ गया। गैस क्या है? जैसे इसको 100 डिग्री कर दिया जलवाष्प हो जाएगा। यानी सुनिए बोला खूब बढ़िया समझिएगा, कितना बढ़िया अब हम दिया स्ट्रक्चर। जब कोई ठोस है, जब बर्फ हो गया, बर्फ को अगर हम, बर्फ क्या है? 0 डिग्री पर रहेगा तब बर्फ बनता है। जब तापमान का हुआ 0 डिग्री पर आता है तो क्या है? बर्फ बढ़ता है। लेकिन जैसे 25 डिग्री बढ़ गया, तापमान बढ़ गया, तापमान पहले 0 क्या हुआ? 0 से 25 आ गया तो पानी बन गया। क्या हुआ? गल के पानी हो गया। लेकिन जैसे 25 से अब 100 आ गया, क्या हुआ? वो भाप बन के उड़ना चालू कर दिया। आया समझ में? आया बढ़िया समझ में हुआ? खूब बढ़िया जाके जितना लिखवा है नोट्स पर खूब दिमाग बढ़ा लीजिएगा। देखिए अब कर रहा है दाब के बारे में। सुनिए, हम ये जान चुके हैं कि पदार्थ के कणों के बीच की दूरी बढ़ने या घटने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। पदार्थ के जो कणों के बीच में दूरी, बल बताए हम कि जब पदार्थ के बीच में का दूरी घटेगा या बढ़ेगा उससे भी क्या परिवर्तन होगा। बल पढ़ाए थोड़ा पहले। यदि किसी पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित करना है तो दाब भी यही कार्य करता है। चलिए हुआ, जब हम तापमान बढ़ाए तभी बदल गया। पदार्थ जो तक था, जो बर्फ था वो भाप में आ गया, पानी है, पानी से भाप में आ गया। उस तरह हम दबाव देंगे उससे भी क्या पदार्थ में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे सिलेंडर में भरा गैस करके बहुत अधिक मात्रा में गैसों को तरल रूप में एक छोटे सिलेंडर में भरा जाता है। माने सिलेंडर का आता है, सिलेंडर जो गैस भराता है वो पानी के रूप में, द्रव के रूप में गैसों का भर दिया जाता है। किसमें? सिलेंडर में। ठीक है। और कह रहा है तापमान और दाब पदार्थ की अवस्था में, जैसे तापमान बढ़ता है और दाब का पदार्थ का अवस्था बढ़ता है तो क्या होता है? वो बाहर उत्तरदायी होता है, निकलना चालू करता है। ठीक है। अब देखिए शुष्क बर्फ, क्या हुआ? शुष्क बर्फ, ये क्या है? बर्फ है। देखिए ठोस CO2 जिस उच्च दाब पर रखा जाता है, ठोस जो होता है हुआ CO2 मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 मतलब क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड है। जिस ताप पर रखा जाता है, अत्यधिक उच्च दाब में रखने के कारण ही यह ठोस अवस्था में रह पाता है। जब ज्यादा दबाव रहेगा, ज्यादा दबाव पड़ेगा तब क्या होता है? वो ठोस में रह पाता है। जैसे देखिए बर्फ फ्रीज में रहता है, दबाव रहता है, जिससे क्या होता है? बर्फ में रहता है। जैसे बाहर निकालेगा पिघलना क्या होता है? चालू करता है। समझ में?
अन्यथा एक एटमॉस्फेयर और वायुमंडलीय दाब पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित होता है। सुनिए ये क्या होता है हुआ, जैसे दाब बढ़ा दिया जाए तो क्या द्रव में ना क्या होता है, गैस में बदलना चालू होता है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। हुआ कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है हुआ शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्लियर। देखिए ये क्या है, किताब का निचोड़ है हुआ, किताब का है हुआ निचोड़ है। अभी जो पढ़ा दे रहे हैं क्वेश्चन बहुत सारा है, अब बना सकते हैं, लेकिन इसको हम पूरा डिटेल्स है इसमें। चलिए अब हम लोग आ गए पाठ की तरफ, आज पाठ खत्म ही हो जाएगा। कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है, पदार्थ कौन है, कुर्सी पदार्थ है, वायु पदार्थ है, अस्नेह पदार्थ है, अस्नेह ने कहा प्रेम कहा जा करने, ठीक है, तो ये नहीं है। ये गंध पदार्थ है, नहीं है। घृणा पदार्थ है, नहीं है। बादाम पदार्थ है। विचार पदार्थ है, विचार पदार्थ क्या नहीं है, ना स्थान घेरता है, ना द्रव्यमान, कुछ भी नहीं है। शीत क्या है, पदार्थ है, पदार्थ है, शीत नहीं है पदार्थ। नींबू पानी पदार्थ है, सुनिए नींबू पानी जो होता है बुआ, ये क्या है, ये द्रव हो गया, ठीक है, पदार्थ है। इत्र की सुगंध क्या है, पदार्थ है। इत्र की सुगंध क्या है, पदार्थ है, बताइए। गंध नहीं है, या नहीं है, ऐसा भी लिखा हुआ है। कुर्सी है, वायु है, बादाम है, ठीक है, बाद में शीतल पेय आदि पदार्थ है, क्योंकि इनका कुछ द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है। क्या देखा द्रव्यमान कहते हैं, जो जिस भारी होता है, जो स्थान घेरता है, वो नहीं पदार्थ होता है। आज में सुनिए, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताएं गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर की अपेक्षा पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। सुनिए बल बता है, जब खाना क्या होता है, जब खाना को पहले से देखिए, पदार्थ का जो कोई भी कण होता है वो गति की अवस्था में होता है। क्या होता है हुआ, गति अवस्था में, थोड़ा एक्टिव हो। पदार्थ का कण क्या होता है हुआ, गति की अवस्था में होता है। जैसे गर्म है, जैसे उसको हिटिया दिया जाता है, गर्म कर दिया जाता है, तो वो और गतिज ऊर्जा बढ़ जाता है। क्या हुआ, गतिज ऊर्जा क्या बढ़ जाता है। और गतिज ऊर्जा बढ़ जाने के कारण उसमें गंध क्या होता है, हवा में मिलकर हमारे पास पहुंच जाता है। लेकिन ठंडा खाना क्या होता है, उसके पास हमको जाना पड़ता है। क्लियर, आया समझे। चलिए स्वाहा करें इसको। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है। सुनिए, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। सुनिए, यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होता है। अब मान लीजिए स्विमिंग पूल में आप कूद गए, अब भाई ना गाना मत गा दी, नहीं गाना नहीं है, कौन गाना है, और भी नमकीन हो गई हो क्या स्विमिंग पूल में नहा के। सुनिए तो उसमें ध्यान, जैसे स्विमिंग पूल में आदमी नहाता है, कूदता है, पानी ये क्या होता है, काट पाता है। क्या होता है वो, पानी काट देता है। क्या है, क्या काट पाता है, उसमें खाली स्थान होता है, तभी ना आप जा पाते हैं। खाली स्थान नहीं होता, ऊपर ताना नहीं रहते हैं, पानी कूदते हैं तो पानी ऊपर आ जाते हैं। स्थान है तो हम लोग नीचे गए हैं, नहीं स्थान तो नीचे जाते हैं, नहीं जाते हैं। करा है कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान नहीं होता है। सुनिए, लेकिन पदार्थ कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान नहीं होता है, तो गोताखोर पानी को नहीं काट पाता है। सुनिए, जहां खाली स्थान होगा क्या होगा, आदमी वहां पर उसको काट पाएगा, खाली स्थान नहीं तो काट नहीं पाएगा। सब सिंपल समझिए। तो ये पदार्थ के कणों की विशेषता क्या है, बता दें, पहले पढ़ा है शुरू में। पदार्थ की निम्नलिखित विशेषता है, क्या है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस सब जितना है यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इससे अलावा कोई एग्जाम में क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, याद किया। हाँ, 9th में जितना भी क्वेश्चन एनसीईआरटी वो आपका एग्जाम पूछेगा। बाकी सब मुझे क्या था, बुक का निचोड़ था, बुक का क्या था, निचोड़ था, कि बुक आपको समझने के लिए आसानी हो जाएगा। देखिए, हमारे कोई बुक पढ़ रहा है, ढेर टाइम लग रहा है, लेकिन हमारा जो नोट्स पढ़ लेगा कम समय में पूरा नोट्स बुक पढ़ लेगा, या पूरा आपको ऐप पर मिल जाएगा, ऐप पर पूरा डाल देंगे इसको।
हाँ तो उसका लिखना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के, किसी तत्व, पैसा चल गया है अभी, पैसा और भेजना है। किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। देखिए कह रहा है किसी तत्व के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान कहते हैं घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। बढ़ते हुए घनत्व को क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें: वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। कहाँ का रहा है? तो आंसर क्या हुआ इसका? घनत्व बढ़ते हुए क्रम में है। क्या हुआ? कौन का है? कौन क्रम में हुआ? नहीं, चिमनी का धुआं, शहद, इससे बढ़ गया यह घनत्व, इससे बढ़ गया जल, जल से बोला चौक, और चौक से बढ़ा रुई। ये क्या है? बढ़ रहा है। घनत्व का है बढ़ रहा है, घनत्व का है बढ़ रहा है। ठीक है, देखिए धुआं का अलग रहता है, लेकिन उससे जुड़ गया जी में शहद में, शहद में क्या नजदीक हो गया, द्रव हो गया, इस तरह बढ़ते जा रहा है। देखिए क्या किस तरह बढ़ रहा है? देखिए वायु हो गया बढ़ते क्रम में, वायु बढ़ा किस में? चिमनी के धुआं में। फिर क्या हुआ? रुई हुआ, जल हुआ, शहद हुआ, चौक हुआ और लोहा हुआ। तो बढ़ते क्रम में लिखा था, बड़ा लिख दिया हम लोग। अब देखिए पदार्थ के जो तीन अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस, इसमें अंतर क्या होता है? निश्चित आकार एवं सीमा अस्पष्ट। मैंने आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है ठोस में। इसमें क्या होता है? आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। किसमें? द्रव में। आरएस में पढ़ाए थे आप लोगों को हम। गैस में क्या होता है? इसमें कोई भी निश्चित नहीं होता है, ना आकार निश्चित होता है, ना आयतन में निश्चित होता है। ठीक है, तो ये दोनों हम बता दिए। ठीक है, आगे चलिए। बहुत सारा पॉइंट है इसमें। तरलता, ये दृढ़ होते हैं तथा बहते नहीं है। ठोस बहता है? नहीं बहता है। लेकिन द्रव क्या आता है? बहता है। लेकिन यह बह सकती है, लेकिन क्या है? यदि बह सकता है, गैस भी क्या है? बह सकता है। कणों के आकर्षण बल, इसमें आकर्षण बल क्या होता है? अधिक होता है। अधिक होता है ना, ठोस है, बरियार है, ये ठोस से कम होता है, ये दोनों से कम होता है। क्या था हुआ? दोनों से कम होता है आकर्षण बल। कणों की स्थिति ध्यान दे हुआ, कण बहुत पास पास होते हैं। क्या देखो? बहुत पास पास होते हैं। कणों के बीच की दूरी ठोस से ज्यादा अर्थात पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। ठोस से ज्यादा अर्थात पर्याप्त का होता है, रिक्त स्थान होता है। इसमें क्या हुआ? कणों के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान अर्थात ठोस और द्रव दोनों से ज्यादा होता है। बहुत अधिक होता है। क्या होता है? ठोस और द्रव से ज्यादा होता है। देखिए संपीड़ितता क्या है? इसमें कम होता है, इसमें संपीडनीय है, इसमें क्या है? अधिक है। ठीक है, 5-6 पॉइंट बहुत है, लेकिन हम ज्यादा पॉइंट लिख दिए हैं। एक विषण है, एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस के साथ पदार्थ के साथ विषित विषण होता है। जब एक ठोस क्या होता है? दूसरे ठोस के साथ होता है, मिलता है तो वो कहता है विषित विषण होता है। लेकिन द्रव कहता है, द्रव में ठोस तथा गैस का विषण होता है। ठोस ठोस के साथ मिलेगा, लेकिन देखिए कहने का मतलब है ठोस क्या होगा? ठोस के साथ विषित हो रहा है। लेकिन ये क्या है? द्रव जो है ठोसों के साथ और गैसों के साथ दोनों के साथ क्या है? विषित हो जा रहा है। इसमें कहता है गैस का होता है, अन्य गैसों के साथ कहता है तेजी से मिल जाता है। एक गैस का दूसरा गैस में जल्दी से मिल जाता है। क्लियर? इस पॉइंट को समझाना है। देखिए डायरेक्ट समझा रहे हैं, ये सब आने वाला क्वेश्चन एग्जाम में इस पार्ट से। दृढ़ता, पदार्थ का वह गुण जो उसे बाह्य बल के विरुद्ध अपने आकार को बनाए रखने की चेष्टा करते। देखो सुने, अब यह है, इसको हम दाब रहे हैं सर, लेकिन नहीं दब रहा है। तो कहा नहीं दब रहा है? इसमें जो बाहरी बल है वो क्या कर रहा है? अपने आप को नहीं दबने दे रहा है। जो दबने नहीं देता है वही कहता है हुआ दृढ़ता। क्या हुआ? दृढ़ता कराता है। क्लियर? संपीड़ितता, देखिए संपीड़ितता क्या हुआ? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, बाह्य दबाव के कारण ये समीप आ जाते हैं। पदार्थ के इस गुण को संपीड़ितता कहते हैं। सुनिए, जब दो पदार्थ है, बाहरी बल लगता है, दोनों का एक दूसरे का नजदीक आता है, तो क्या हुआ? संपीड़ितता कहलाता है। द्रव तथा गैस संपीडनीय होते हैं। गैस सर्वाधिक संपीड़ित की जा सकती है। गैस क्या होती है? अधिक संपीड़ित की जा सकती है। ठोस की संपीड़ितता कम होती है। ठोस की संपीड़ितता क्या होती है? कम होती है। इसलिए इसका आकार एवं आयतन का निश्चित होता है। इसका आकार और आयतन का हुआ निश्चित होता है। ठीक है, क्लियर? ये बताए थे पहले भी। अब ये तरलता क्या हुआ?
पदार्थ के बहने की प्रवृत्ति को तरलता कहते हैं। जब पदार्थ कहता है बहता है, जो बह जाता है वो कहता है वह तरलता कहता है, लिक्विड कहलाता है। क्लियर। द्रव तथा गैस बहती है, क्या हुआ, द्रव तथा गैस क्या होती है, बहती है, इसलिए इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। क्या वो कहते हैं, इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। ठोस बिल्कुल नहीं बहते, ठोस कहते हैं बिल्कुल नहीं बहते हैं। गैस सभी दिशाओं में बह सकती है, गैस क्या होती है, सभी दिशाओं में बह सकती है। गैस की तरलता द्रव से अधिक होती है, गैस तरलता का द्रव से अधिक होती है। इनमें कणों के बीच दूरी अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है, क्या बहुत अधिक होती है, तथा आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम होता है। क्या आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम होता है। क्लियर। कह रहा है बर्तन में गैस का भरना, ध्यान दीजिएगा। किसी बर्तन में गैस को आसानी से भरा जा सकता है क्योंकि इसके कण सभी दिशाओं में तीव्र गति से चलते हैं। गैस को कोई बर्तन में आसानी भर सकता है, तेजी में क्या होता है, भागने लगता है, फैलने लगता है। जिसे रखे वो आगे फैल जाएगा, तथा बर्तन में पूर्णतः फैल जाते हैं। ऐसा इसके कणों की अत्यधिक गति ऊर्जा नग्न, सुनिए, जैसे बैलून हो गया, बैलून में आप हवा दे रहे हैं, जिसे फूक रहे हो क्या तेजी में फूल जा रहा है, फैल जा रहा है। गैस क्या होता है, भागता है, गैस क्या होता है, वो भागना चालू करता है। देखिए अब आकार है, वो ध्यान, आकार क्या आता है। ठोस पदार्थ में अधिकतम आंतरिक बल होता है, इसलिए इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। इसका हुआ अधिक आंतरिक बल होता है, इसलिए आकार क्या होता है, निश्चित होता है। जबकि द्रव तथा गैस उस बर्तन को आकार ग्रहण कर लेते हैं। क्या हुआ, ठोस तथा क्या होता है, गैस उस बर्तन का क्या होता है, ग्रहण कर लेते हैं। सुनिए आकार क्या होता है, आकार जैसा बर्तन होगा उस तरह द्रव होता है, और गैस का होता है, फैल जाता है। सुनिए एक कचोरा हो गया, उसमें गोली डाल दें तो गोली जैसा है उस तरह हो जाएगा, लेकिन जैसे पानी डालेंगे तो पानी का उसके आकार के हिसाब से फैल जाएगा, गैस का उसके आकार के हिसाब से फैल जाएगा। क्लियर। अब कचोरा में गैस नहीं रुकेगा, उड़ जाएगा। चलिए अब जानेंगे हम गतिज ऊर्जा। पहले बार बताया ऊपर गतिज ऊर्जा क्या होता है, पदार्थ के कणों की गति के कारण उसमें ऊर्जा का आना गतिज ऊर्जा कहलाता है। पदार्थ में कणों की गति के कारण जो ऊर्जा आता है उसे कहते हैं गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। गैसों में सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है, गैस में क्या होता है, सबसे अधिक क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि ये तीव्र गति से सभी दिशाओं में कहते हैं चलती है। क्या सभी दिशाओं में चलती है, तथा कण तेजी से कंपन भी करती है। कण तेजी फैलता है, अगर लगता है आगे मैंने कंपन करने अपने लगता है। दोनों में गैस कम तथा ठोस में कम गतिज ऊर्जा होती है। अब घनत्व क्या आता है, जो पदार्थ की एक दूसरे था जो मजबूती साथ पकड़ रहता है वो घनत्व कहलाता है। यानी इस पदार्थ का घनत्व क्या है, प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के बराबर होता है। कहते हैं वो क्या होता है, इस पदार्थ का घनत्व प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा तो